आप सभी सज्जनों को जय श्री राधे कृष्ण। मैं धर्म शिक्षक पंडित त्रिलोकीनाथ उपाध्याय अपने इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको पुरुषोत्तम मास की महत्व के बारे में जानकारी दूंगा। क्या है ये पुरुषोत्तम मास, ये क्यों आता है, इसका नाम पुरुषोत्तम मास क्यों है, इस मास में क्या करें तथा क्या न करें, इन सभी विषयों पर जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय पुरुषोत्तम मास मल मास की जानकारी। चूंकि आप सबको ज्ञात होगा, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्ष अधिक मास आश्विन मास का होगा, जो कि 18 सितंबर शुक्रवार से प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर शुक्रवार तक रहेगा। सज्जनों, पुरुषोत्तम मास को अधिक मास या मल मास भी कहा जाता है। जिस चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, वह मास अधिक मास कहलाता है। जिस राशि पर सूर्य जाते हैं, वह उस राशि की संक्रांति कहलाती है। अर्थात जब दो पक्षों में लगातार सूर्य संक्रांति नहीं होती, यानी एक मास में संक्रांति नहीं होती, तब वह संक्रमण रहित मास वर्ष की मास गणना में अधिक हो जाता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार यस्मिन् मासे न संक्रांति संक्रांति द्वयमेव वा मल मासः स विज्ञेयो मासे त्रिंशत्तमे भवेत्। अब ये मल मास क्यों आता है? हमारे ऋषि महर्षियों की दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म थी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार एक सौर वर्ष 365 दिन 6 घंटे 11 सेकंड का तथा एक चंद्र वर्ष 354 दिन 9 घंटे के लगभग होता है। अतः सौर वर्ष एवं चंद्र वर्ष तथा सौर मास एवं चंद्र मास के बीच समयांतर का सामंजस्य करने के लिए अधिक मास का विधान है। पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार 2 अधिक मास के बीच 28 माह से लेकर 36 माह तक के भीतर का अंतर होता है। इसी प्रकार प्रत्येक तीसरे वर्ष में अधिक मास की पुनरावृत्ति होती है। इस मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, इसकी महिमा क्या है? शास्त्रों ने इस मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, अहमेवास्य संजात स्वामी च मधुसूदनः एतन्नाम्ना जगत् सर्वं पवित्रं च भविष्यति मत्साद समुपागम्य मासानां मधिपो भवेत् जगत् पूज्यो जगत् वन्द्यो मासेयं तु भविष्यति पूजकानां च सर्वेषां दुख दारिद्र्य खंडनः। एक कथानक है कि जब मल मास की उत्पत्ति हुई तो सूर्य संक्रांति से रहित होने के कारण इस माह का कोई स्वामी नहीं हुआ। अतः इसे देव पितर आदि का पूजन तथा मंगल कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। चतुर्दिक तिरस्कृत होने के कारण, यह निंदित होने के कारण वह दुखी होकर भटकते भटकते भगवान विष्णु की शरण वैकुंठ लोक में गया और भगवान को प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई। विष्णु भगवान ने मलमास को साथ लेकर नित्य लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आए और स्तुति करते हुए विष्णु भगवान ने मलमास की व्यथा सुनाई। अयम त्वधिक मासोस्ति व्यपेत रवि संक्रमः मलिनोयम नरहोस्ति शुभ कर्माणि सर्वदा। हे प्रभु, हे दीन वत्सल, यह अधिक मास सूर्य संक्रमण से रहित हो जाने के कारण मलिन हो गया है। वेद शास्त्र विहित पुण्य कर्म के अयोग्य एवं स्वामी रहित होने से इसका सबने परित्याग कर दिया है। अतः हे दीनानाथ, आप इस दीन पर दया करके इसे संताप और पीड़ा से मुक्त कीजिए। भक्त वत्सल भगवान ने दयाद्र होकर मलमास को अपने शरण में ले लिया और कहा, अहमेते यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथा यममि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। सद्गुण, कीर्ति, प्रभाव, खड़ैश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देना आदि जितने भी गुण मुझ में हैं,
जिसके कारण मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, ये सभी गुण मैं इस मलमास को देता हूँ। यह मेरी शरणागत हुआ, अतः इसका स्वामी मैं स्वयं हूँ। अब से यह महीना पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो लोग श्रद्धा भक्ति के साथ इस माह का सेवन करेंगे, उसके समस्त दुख दारिद्र्य समाप्त हो जाएंगे। अन्य मासों की तुलना में पुरुषोत्तम मास में किया गया धर्म कार्य अनंत गुना फलदायी होगा तथा मरणोपरांत उसे मेरा परम धाम गोलोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मलमास मृत्युलोक में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हुआ। चूंकि इस माह में मांगलिक कार्य वर्जित है, स्वामी श्री गर्गाचार्य जी ने कहा भी है, अग्नाधेयं प्रतिष्ठां च यज्ञोदान व्रतानि च वेद व्रत वृषोत्सर्ग चूड़ाकरण मेखला गमनं देवतीर्थानां विवाहम् अभिषेचनं यानं च गृहकर्माणि मलमासे विवर्जयेत्। किसी कामना परक यज्ञ, व्रत, देव प्रतिष्ठा, विवाह, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, गृहारंभ, गृह प्रवेश, वाहन एवं भूमि का क्रय अथवा विक्रय इत्यादि कर्म नहीं करने चाहिए, किंतु भगवान की प्रसन्नता के लिए, आत्म कल्याण के लिए जब तब पूजा पाठ अत्यंत फलदायी होता है। मलमास में नित्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप या श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करना चाहिए। इस माह में संकीर्तन, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्री सत्यनारायण व्रत कथा इत्यादि कर्म करना श्रेयस्कर है। सज्जनों, आशा करता हूँ कि आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। अपनी मंगल एवं शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। जय श्री राधे कृष्ण।